अब नवाज शरीफ की आज की सियासत के हवाले से जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि नवाज शरीफ का आसिम मुनीर के साथ जो रिलेशन है, इसका आसिम मुनीर के साथ ताल्लुक़ की नोयत क्या है। क्या ये दोनों आपस में जिगरी दोस्त हैं और एक दूसरे के ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, या ये एक दूसरे के ऊपर एतबार और ट्रस्ट नहीं करते, या इसमें से एक बॉस है और दूसरा यस बॉस कहने वाला है। तो इस रिलेशन की, इस ताल्लुक़ की नोयत क्या है, ये फैसला करेगा कि नवाज शरीफ की आजकल की सियासत वो कहाँ स्टैंड करती है। तो इस सवाल के जवाब को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की जिस तरह की सियासत चलती आ रही है, ख़ास तौर पे जो पिछले 30 से 40 साल की सियासत है, उसका डायनामिक ये है, उसकी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ की पोजीशन है, कोई बंदा नहीं, ये जो पोजीशन है ये सबसे पावरफुल पोजीशन है। और जो इस पोजीशन पे आके बैठ जाता है वो फिर पूरे पाकिस्तान को चलाता है। ये हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब इस हवाले से होता ये है कि आर्मी में एक आर्मी चीफ होता है, वो जनरल होता है, उसके नीचे फिर 29 लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, और फिर उसके नीचे 212 मेजर जनरल्स होते हैं, और फिर हम उसके बाद ब्रिगेडियर्स तक भी आ सकते हैं जो उनसे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो टॉप के 150, 200, 250 आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, इसमें से सबके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मुझे कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी में आर्मी चीफ बनना है। तो उसके लिए एक सियासत फौज के अंदर की होती है, जो हमारा टॉपिक नहीं है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इसमें हर आर्मी ऑफिसर को अपना सियासी बंदा चूज़ करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हुकूमत में आता है आर्मी चीफ तो वही लगाता है ना। तो इसलिए फिर कोई बंदा इसमें से जरदारी का होता है, कोई नवाज शरीफ का होता है, कोई बंदा इसमें अलीम खान का होता है। और यहाँ से इन सियासतदानों को आर्मी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, ताकि जब हम किसी बंदे को खुद लगाएंगे तो वो हमारा साथ देगा और हमारे सियासी मुखालिफ को रगड़ा लगाने के लिए वो मदद करेगा। तो पाकिस्तान की जो पिछले 30 से 40 सालों की जो सियासी थीम है, वो यही खेल तमाशा चल रहा है। सियासतदानों को आर्मी ऑफिसर की ज़रूरत होती है और आर्मी ऑफिसर्स को सियासतदानों की ज़रूरत होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें सबसे ट्रिकी चीज़ ये है कि जब एक दफ़ा कोई आर्मी चीफ बन जाता है, क्योंकि आर्मी चीफ की पोजीशन मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो आर्मी चीफ बन जाता है फिर उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अगर कोई आर्मी चीफ बन जाए तो वो भी किसी का बंदा नहीं होता। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, आईएसआई का चीफ, इंटरनल विंग का चीफ, ये किसी का बंदा हो सकता है, लेकिन आर्मी चीफ किसी का बंदा नहीं होता। तो इस सेंस में ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ ने ही आसिम मुनीर को लगाया है, और अगर नवाज शरीफ चाहता तो वो किसी और को भी लगा सकता था और आसिम मुनीर घर बैठा होता। तो ये नवाज शरीफ का उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन अब वो आर्मी चीफ बन चुका है, अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस हवाले से नवाज शरीफ का आसिम मुनीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। नवाज शरीफ सिर्फ हवा में मक्खियाँ मार रहा है। और इस हवाले से अब नवाज शरीफ के पास सियासी तौर पर दो ऑप्शन है। वो दो ऑप्शन कौन से हैं, ये देखते हैं। एक ऑप्शन इसके पास ये है कि ये आसिम मुनीर का पपेट बन जाए, ये आसिम मुनीर का बूट बादशाह बन जाए और उस लाइन में लग जाए जिस लाइन में ये शहबाज शरीफ, ये काकड़ कुकड़, ये सुक्की मुर्गी और ये अलीम खान, ये जहांगीर तरीन, ये जिस लाइन में ये लोग लगे हुए हैं, एक ऑप्शन नवाज शरीफ के पास ये है कि वो भी इस लाइन में लग जाए। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये अपने पटवारियों को बेवकूफ़ बनाए और दोबारा एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव झूठा खड़ा कर दे कि मुझे क्यों निकाला था, मुझे इस जज ने निकाला था, मुझे इस फौजी ने निकाला था। तो अपने पटवारियों को ये बेवकूफ़ बनाए और पंजाब की आवाम का सामना करे। तो इसके पास दो ऑप्शन है, एक आसिम मुनीर का पपेट बन जाए और दूसरा पंजाब की आवाम का सामना करे। अब देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन चूज़ करता है।